डियर फ्रेंड्स एंड बिलव्ड स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर सीखना है सफलता के लिए, लर्निंग इज फॉर सक्सेस डियर फ्रेंड्स। और आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, और ऐसा सीखेंगे कि पूरी उम्र भर के लिए दिमाग में छप जाए। बस एक ही काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है, बीच में रुक मत जाना, कुछ छूट न जाए, इस बात का ध्यान रखना। और इससे पहले सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियोस बनाए हुए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के वीडियोस में जाकर के उनको आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप उनके देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हमें बात करनी होगी पहचान की। सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं? तो भाई सीधी सीधी बात है, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगे हों, समझ लीजिए वो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस के हैं। सर कैसे? तो देखिए भाई, जैसे खाना हमारी वर्ब है, क्रिया है ना, खाना खा रहा था, लिखना लिख रहा था, सोना सो रहे थे आदि, बस हो जाएगी पहचान, हो जाएगी ना। किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हों तो समझ लीजिए वो वाक्य हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए इस चीज़ को और बेहतर सीखने के लिए, समझने के लिए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। सीता गृह कार्य कर रही थी, रही थी, ओके, पास्ट कंटिन्यूअस है। लता और गीता परीक्षा नहीं दे रही थी, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस है। क्या तुम लोग वहाँ चिल्ला रहे थे, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस। तुम उससे क्यों पूछ रहे थे, कौन सा? हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस। और आप अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे थे। तो हम ये सेंटेंस सीख रहे हैं ना, ये फिलहाल मैंने आपको पहचान बताई है। अब इनके लिए कौन कौन से रूल होते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले बात करनी होगी वाक्यों के प्रकार पे। ये देखिए सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, हमने 5 टाइप्स यहाँ पर दी हुई है, वैसे 4 टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए सीता गृह कार्य कर रही थी, हाँ है ना, तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। लता और गीता परीक्षा नहीं दे रही थी, नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। क्या तुम लोग वहाँ चिल्ला रहे थे, क्या और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। तुम उससे क्यों पूछ रहे थे, इसमें क्यों फिर से प्रश्न है यानी वही वाक्य है इंटरोगेटिव, ये WH वर्ड वाला है। और लास्ट है आप अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे थे। क्यों भी आया है, नहीं भी आया है, यानी प्रश्न भी पूछ रहा है और नहीं भी है, इसका मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये तो थी भाई पहचान। अब इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, यानी कौन से नियम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। आइए चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं और सीख लेते हैं। तो इसके रूल्स की बात करते हैं, और रूल्स में पहला रूल आ गया है ही, सी, इट या फिर एनी नेम, मतलब कोई भी नाम हो किसी का भी, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। यू, वी, दे और बहुवचन नाउन या सब्जेक्ट के साथ में वर का प्रयोग करेंगे। आई के साथ भी वाज लगाएंगे। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ही, सी, इट या कोई भी नाम हो किसी का भी, राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी नाम हो, एक होना चाहिए, वाज लगाएंगे। और बहुवचन हो तो वर लगाएंगे, आई के साथ में वाज लगाएंगे। और भाई दूसरा रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना। बस 2 ही रूल हैं। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या कहता है। पहले सब्जेक्ट, काम को करने वाला, कर्ता, उसके बाद वाज या वर कर्ता के हिसाब से लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, देखिए मैं टीवी देखने जा रहा था, तो मैं यानी आई, और आई के साथ क्या लगेगा, हाँ वाज लगेगा। उसके बाद जाना, यहाँ पर वर्ब है, जा रहा यानी गोइंग, गो में ING लगाना है ना। उसके बाद में कहीं जाना होता है तो टू लगाते हैं,
और देखना यानी वॉच, और क्या, टीवी यानी आई वॉज गोइंग टू वॉच टीवी। लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे। तो हम लोग यानी हम यानी वी, और हम तो बहुत सारे हो गए ना भाई, तो फिर क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब, वर लगेगी। और काम क्या हो रहा है, खेलना, और खेलना यानी प्ले, और प्ले में जोड़ना है आईएनजी, प्लेइंग, और क्या भाई, क्रिकेट, कहाँ, देयर यानी वहाँ। तो हमारा सेंटेंस में ना वी वर प्लेइंग क्रिकेट देयर। लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। भोलू खाना खा रहा था। तो भोलू तो एक हुआ ना, तो भोलू के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज को, हेल्पिंग वर्ब को लगा देंगे। उसके बाद खा रहा यानी ईट प्लस आईएनजी, ईटिंग, और क्या, फूड यानी भोजन, खाना। तो हमारा सेंटेंस बन गया भोलू वाज ईटिंग फूड। और भाई ये जो वर्ब है ना, खाना पीना, आना जाना, सोना, पढ़ना, महसूस करना, देखना, पूछना, ये बहुत सारी वर्ब्स होती हैं और इनको याद रखना इतना आसान नहीं होता। वर्ब्स पे हमने अभी जस्ट ही हाल ही में एक वीडियो बनाया है। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। टेंस में वो वीडियो बहुत बड़ी हेल्प करेगा, और अभी नहीं, पूरी उम्र आपकी हेल्प करता रहेगा इंग्लिश सीखने और सिखाने में। ठीक है, वर्ब लिखकर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, और वैसे हमारे वीडियोस में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। और नेगेटिव यानी नकारात्मक। तो भाई सीधी सी बात है, रूल है वाज या वर जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते थे ना, उसके बाद नोट लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम लेते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट, काम को करने वाला कर्ता, उसके बाद आप वाज या वर, वो तो सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे ना, उसके बाद नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अब यहाँ पर देखिए भाई, एक बात का आपको और ध्यान रखना है, क्योंकि सेंटेंस कोई भी प्रकार का हो सकता है। अभी जो वर्ब की फॉर्म है ना, बस आपको इतना ध्यान रखना है, वर्ब की फॉर्म जो है आईएनजी जहाँ लगाते हैं उससे ठीक पहले हमें नॉट लगाना है। लीजिए आ गया है एक सेंटेंस, और सेंटेंस है वह फोन पर मुझसे बात नहीं कर रही थी। पूछना मत भाई क्यों नहीं कर रही थी बात, आज नहीं तो कल कर लेगी, टेंशन थोड़ी है ना। बाकी सब सपने होते हैं, नहीं तो अपने होते हैं। चन्ना वे जाके जल्दी चले आना, जाने वाले तेनू पिंड दिया गलियां पुकारेगी, जाने वाले तेनू। अरे 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 हाँ, वो तो मैं बनाने वाली बात क्या कहने लग गया बीच में ही। चलिए ठीक है, बात करते हैं। चलो छोड़ो, ये अलग मैटर था। बात करते हैं सेंटेंस की। वह फ़ोन पर मुझसे बात नहीं कर रही थी। तो वह यानी लड़की है तो सी आएगा, एक है तो वाज लगाएंगे, नहीं है तो नोट लगाएंगे। बात कर रही, बात करने को टॉक कहते हैं, आईएनजी जोड़ना है, टॉकिंग, और किससे, मुझसे, टू मी, और कहाँ पर, फ़ोन पर, बाय फ़ोन। तो हमारा सेंटेंस बना सी वाज नॉट टॉकिंग टू मी बाय फ़ोन। एक सेंटेंस और लेते हैं। हम अपनी कक्षा में, क्लास में शोर नहीं मचा रहे थे। तो हम यानी वी, और वी हम हो गए बहुत ज़्यादा, तो लगेगा वर हेल्पिंग वर्ब, और नहीं है तो नॉट भी लगेगा। अब शोर मचाना, शोर करना मेकिंग ए नॉइज़ होता है, और कहाँ पर, इन आवर क्लास। ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है ना। लेकिन फ़िलहाल हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं, और हमारा सेंटेंस बना वी वर नॉट मेकिंग ए नॉइज़ इन आवर क्लास। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। और इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य का प्रारंभ क्या से हो तो हमें क्या करना है, वाज या वर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें सबसे पहले यानी कर्ता से पहले
ले आनी है आगे और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। जैसा कि हमारा फार्मूला देखिए, इसमें वाज या वर पहले, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इसे समझ लेते हैं हम एग्जाम्पल की मदद से। और हमारे सामने एग्जाम्पल आ गया है, क्या जैक नाच रहा था? तो क्या, अब जैसे कि हमने आपको बताया कि क्या शुरू में हो, इसका मतलब हमें वाज या वर आगे लाना है, और जैक एक है तो फिर क्या करना है, वाज को आगे ले आना है। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा काम को करने वाला जैक, और नाच रहा डांस प्लस आईएनजी डांसिंग, तो हमारा सेंटेंस हो गया वाज जैक डांसिंग। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वे अंगूठियाँ बना रहे थे? क्या वे, अब वे हो गई ज़्यादा, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा प्लूरल, तो प्लूरल है इसलिए हमने लगाना पड़ेगा वर, और वर आएगा पहले, क्योंकि क्या हो तो वाज वर पहले आता है। वर उसके बाद वे यानी दे, बना रहे मेकिंग क्या, अंगूठियाँ यानी रिंग्स, तो हमारा सेंटेंस बन गया वर दे मेकिंग रिंग्स। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2, रूल नंबर 2। अगर वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि आए और प्रश्न बने, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन वर्ड है, कब है तो वैन आगे आ जाएगा, क्यों है तो वाई आगे आ जाएगा, और वाक्य के बीच में क्या है तो वाट आगे आ जाएगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, फिर करता, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसा कि देखिए अपना जो फॉर्मूला कहता है WH वर्ड पहले आएंगे, क्वेश्चन वर्ड मतलब, उसके बाद वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए इस चीज़ को हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से। तो देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था। अब दरवाज़ा कौन, हिंदी वाक्यों में ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आएंगे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, लेकिन कौन को हम कहते हैं वो, जो आएगा सबसे पहले, और उसके तुरंत बाद हमें लगानी पड़ेगी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, जो वाज या वर। अब कौन तो एक है, वाज लगा दिया, क्योंकि रहा था है ना, रहे नहीं है, रहे होते तो यहाँ पर बहुवचन माना जाता, लेकिन रहा है इसका मतलब एक है, तो फिर वाज आ गया। उसके बाद खटखटा, नॉक, नॉक से नॉकिंग द डोर, तो हमारा सेंटेंस बना हु वाज नॉकिंग द डोर। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। और इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, नेगेटिव यानी नकारात्मक, यानी प्रश्न भी पूछा जाए और नहीं भी हो। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए हमें क्या करना है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है उससे ठीक पहले नॉट लगाना है, इस बात को आप याद रखिएगा। सेंटेंस लेते हैं, क्या महेंद्र तुमको नहीं पीट रहा था? अब देखिए रहा था प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया, महेंद्र एक ही है तो वाज, जैसा कि हमने आपको बताया था क्या पहले हो तो वाज वर पहले आता है, महेंद्र एक है इसलिए हमने वाज लगा दिया, फिर महेंद्र, फिर नॉट और बीटिंग, बीट हमारा वर्ब है तो वर्ब से पहले हमें नोट लगाना है, तो बीट से बना बीटिंग, और तुम्हें यानी यू, तो हमारा सेंटेंस बना वाज महेंद्र नॉट बीटिंग यू। ये एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल है, बच्चे स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे थे? तो भाई ये भी एक प्रश्न है अपने आप में। समस्या ये है कि पिछले 2-3 सालों से कोरोना की वजह से बच्चे हो रहे हैं प्रमोट। अब उनके लग गई लत, तो लत लग गई है ना, मतलब दिमाग में फीड हो गया कि चलो इस बार और प्रमोट हो जाएंगे, क्यों पढ़ाई करें, है ना। ये तो थी बच्चों की बात, फिलहाल करते हैं हम सेंटेंस की बात। तो सेंटेंस हमारा है, तो भाई वाक्य है बच्चे स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे थे। अब हमें इसका बनाना है इंग्लिश। अब हम देखिए इंग्लिश पढ़ना, बनाना, बोलना सब सीख रहे हैं इन वीडियोज़ की वजह से, और वर्ब लीजिए और बनाइए सेंटेंस, ढेरों वाक्य बन सकते हैं ऐसे। और वर्ब कहाँ लेनी है, वर्ब तो हमारे पास वर्ब का अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसे देखिए, वहाँ से वर्ब उठाइए
और ढेरों वाक्य बनाइए। देखिए प्यारे प्यारे दोस्तों, आप जितने वाक्य बनाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होती जाएगी। अब यहाँ पर देखिए भाई, क्यों है ना बीच में, क्यों को वाई कहते हैं। अब बच्चे हमारा प्लूरल है तो हमें लगाना पड़ेगा वर, और बच्चे यानी द चिल्ड्रन, फिर हमें लगाना है नॉट, फिर पढ़ाई करना यानी स्टडी, तो स्टडिंग इन द स्कूल। तो हमारा सेंटेंस बना, वाई वर द चिल्ड्रन नॉट स्टडिंग इन द स्कूल। अब लेते हैं हम कुछ ऐसे सेंटेंस जिससे हमें पूरा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एकदम शॉर्ट में समझ में आ जाएगा। देखिए पहला सेंटेंस है, राम उस जगह सो रहा था। तो राम उस जगह सो रहा था, सेंटेंस हमें बता रहा था यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। राम एक ही है तो राम के बाद हमने लगा दिया वाच। उसके बाद सो रहा, स्लीप प्लस आईएनजी स्लीपिंग, उस जगह दैट पैलेस। दूसरा वाक्य, मैं तुम पर नहीं हंस रहा था। इस वाक्य में नहीं है यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो मैं यानी आई, और आई के साथ भी वाज लगाना है। नहीं है तो वाज में हमने नोट जोड़ दिया। हंस रहा, लाफ प्लस आईएनजी लाफिंग, तुम पर एट यू। अब अगला सेंटेंस देखिए, क्या तुम वहाँ कुछ कर रहे थे। तो क्या तुम, जैसा कि आपको बताया था, क्या अगर शुरू में हो तो हमें वाज या वर पहले लगाना है। तो वर यू कर रहे, डू प्लस आईएनजी, डू यानी करना होता है, डूइंग हो गया। कुछ यानी एनीथिंग, वहाँ यानी देयर, तो वर यू डूइंग एनीथिंग देयर। अगला सेंटेंस है, तुम मुझे क्या कह रहे थे। अब देखिए क्या बीच में आ गया है, तो क्या जब बीच में आए तभी आपको वाट जो है वो आगे लगाना है। तो यहाँ पर बीच में क्या है ना, तो हमने वाट लगा दिया। उसके बाद में वर हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर यू कह रहे या बता रहे, टेल टेलिंग बनेगा, और मुझे यानी मी, तो हमारा सेंटेंस बना, व्हाट वर यू टेलिंग मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, राधा तुमको सलाह क्यों नहीं दे रही थी। तो क्यों भी है और नहीं भी है। तो भाई देखिए क्यों है तो वाई पहले आ गया। अब राधा एक ही है तो वाज लगाना पड़ेगा। फिर राधा नहीं है तो नोट लगा दिया। एडवाइस से पहले आपको बताया था वर्ब की फॉर्म से पहले हमें नोट लगाना है। एडवाइस में आईएनजी जोड़ना ही जोड़ना है क्योंकि कंटिन्यूस है। और तुमको, तुम्हें यानी यू। तो हमारा सेंटेंस बना, वाई वाज राधा नोट एडवाइजिंग यू। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, अब हो गया है खाने का टाइम और मुझे लगी है भूख। ठीक है, मैं तो चला, पर ध्यान रखिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।